हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। हमने इसके पिछले सेशन में देखा था कि हम सी में कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या फिर हम कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके अपने कोड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे लूप कंट्रोल इन सी, जिसको आप लूपिंग इन सी से भी जानते हैं या फिर आप इसको लूप्स इन सी भी बोल सकते हैं। सो गाइज, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स जो हम सी के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इफ एल्स स्विच या फिर गो टू स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता था, वैसे ही हमें सी के अंदर अगर कुछ रिपीटेटिव टास्क करवाने होते हैं तो हम लूप्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। आइए हम देखें कि लूप क्या होता है। सो व्हाट इज लूप? सो गाइज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप किसे कहते हैं? So guys, a loop is a sequence of instruction that is repeated until a certain condition is reached. So guys, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में खासकर सी में अगर हम बात करें तो जब भी लूप का कंसेप्ट आता है तो वहाँ पे आपको एक कंडीशन डिफाइन करनी ही पड़ेगी। अगर आप कंडीशन डिफाइन नहीं करेंगे तो वो आप लूप का लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लूप को कितने टाइम मुझे चलाना है, मुझे ये मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताना पड़ेगा। उसे पता होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं या फिर ये पर्टिकुलर कोड का जो ब्लॉक है, ये मुझे कितने टाइम चलाना है, उसके लिए मुझे वो कंडीशन डिफाइन करनी ही पड़ती है। हमारे पास एक तरीका होता है कि कंडीशन को मैं इस तरीके से डिजाइन करूं कि मैं उसको मतलब एन नंबर ऑफ टाइम चला सकता हूं, मैं इनफाइनाइट चला सकता हूं, जिसको हम इनफाइनाइट लूपिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आप सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे कि इफ द कंडीशन इज गिवन इन सच लॉजिक दैट द रिपीटेशन कंटिन्यूज एनी नंबर ऑफ टाइम विद नो फिक्स्ड कंडीशन टू स्टॉप द लूपिंग दो स्टेटमेंट्स, देन दिस टाइप ऑफ लूपिंग इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूपिंग। लेकिन हमें कंडीशन फिर भी वहां पे डिफाइन करनी पड़ेगी, बट वो डेवलपर के ऊपर या फिर जो भी कोडिंग करने वाला बंदा है, जिसको आप कोडर भी बोल सकते हैं, वो उसको ऐसे डिजाइन कर सकता है कि वो उसको इनफाइनाइट टाइम्स भी चला सके। बट गाइज, अगर आप आपके प्रोग्राम को इनफाइनाइट टाइम चला देंगे देन फिर आपको वो किल करना पड़ेगा। जैसे जो हमारे वायरसेस होते हैं, अगर आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जब भी कोई वायरस आता है तो आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, आपका कंप्यूटर या फिर आपका जो भी लैपटॉप है वो काम नहीं करता है। तो वो गाइज क्या होता है, वो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो जो बेसिक, अगर आपको कहीं सर्च करेंगे कि बेसिक प्रोग्राम टू क्रिएट वायरस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आपको यही मिलेगा कि वहाँ पे आप एक इनफाइनाइट लूप बना करके छोड़ दीजिए। इनफाइनाइट लूप में जाकर के क्या होगा, वो आपका जो प्रोग्राम है वो लगातार इनफाइनाइट मोड में चला जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए वो रन होता रहेगा। मतलब आपने एक वायरस बना दिया एंड उसको चला दिया इस सिस्टम में। वो आपके सिस्टम को हैंग तो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक छोटी सी प्रोसेस रन कर रहा होगा साइड में। बट ऐसे ही अगर किसी ने बहुत बड़ा सा प्रोग्राम आपके सिस्टम पे चला दिया और आपके सिस्टम की पूरी मेमोरी यूज कर ली, तो वो आपके सिस्टम के लिए एक हार्मफुल वायरस की तरह एक्ट करता है। Then the process of repeatedly executing a collection of statement is called looping। इसको हम looping के नाम से भी जानते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सी में कितने टाइप्स के लूपिंग स्टेटमेंट हम यूज करते हैं एंड उनका क्या क्या यूज होता है, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। सो गाइस, टाइप्स ऑफ लूप्स की अगर हम बात करें तो आपको जो यहाँ पे ब्लू में हाईलाइटेड दिखेंगे वो हमारे एक्चुअल में टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। एंड वो दो टाइप की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये दो टाइप की कैटेगरी के अंदर क्यों आते हैं, हम इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे जब हम इन लूप्स के बारे में आपको डेडिकेटेड स्लाइड्स दिखाएंगे अभी। सो इन सी वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये कैसे काम करते हैं ये हम आगे देखेंगे, बट उसके पहले हम समझें कि इनका टाइप क्या है, मतलब ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप जो होता है गाइस, वो आपके एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स में होता है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप मतलब इस लूप के अंदर एंट्री करने के पहले ही कंडीशन चेक होगी। जहाँ पे लूप के अंदर एंटर करने के पहले कंडीशन चेक होगी, वो आपके एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स होते हैं। एंड जो डू व्हाइल लूप होता है आपका, ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। इस केस में क्या होता है कि आपके लूप के अंदर ऑलरेडी एक बार आपका जो कंपाइलर है वो आपके जो लूप की बॉडी होगी उसको एक बार चला देगा, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक करेगा। मतलब पहले चलाएगा फिर चेक करेगा, पहले चलाएगा फिर चेक करेगा। लेकिन फॉर लूप और व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता, पहले चेक करेगा फिर चलाएगा। ओके गाइस, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहला लूप जो देखेंगे वो है गाइस व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज द मोस्ट बेसिक लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो ये देखिए गाइस, नीचे इसका एक सिंटेक्स आया है जिसमें हम व्हाइल लिखते हैं, उसके आगे हम कंडीशन डिफाइन करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, एंड देन उसके नीचे हम उसका ब्लॉक लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर लूप के अंदर हमें क्या करवाना है। तो जो भी आप इस व्हाइल के करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स लिख देंगे, वो इस व्हाइल के लूप की कंडीशन जितनी बार भी सेटिस्फाई होगी, उतनी बार वो स्टेटमेंट्स जो आपने व्हाइल के करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होंगी वो उतनी बार एग्जीक्यूट होंगी।
ओके गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन तो दे देते हैं, लेकिन वो कंडीशन ऑब्वियस सी बात है कि आपने कोई वेरिएबल लिया होगा जिसको आप चेक कर रहे होंगे कि हमने इसको इतने टाइम चला दिया है या नहीं चला दिया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम इस लूप की स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हमें हमेशा उसके बाद हमारे जो भी हमने कंडीशन के अंदर जो वेरिएबल लिया होगा या फिर जो भी हमने चीज़ यूज़ की होगी उस कंडीशन के अंदर, उसको हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो व्हाइल लूप जो है वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा एंड वो एन नंबर ऑफ टाइम चलता रहेगा, क्योंकि आपने जो कंडीशन चेक करवाई है वो तो कभी मैच होगी ही नहीं। इसका आपको रियल एग्ज़ाम्पल और आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसके प्रैक्टिकल सेशन में आएगी, जो सेशन हम इसके जस्ट बाद वाले सेशन में कवर करेंगे। ओके गाइस, तो व्हाइल लूप हैज वन कंट्रोल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। इसमें एक ही कंट्रोल कंडीशन होती है एंड इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक एग्जीक्यूट होती जाएंगी। द कंडीशन ऑफ द लूप इज टेस्टेड बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, हेंस इट इज कॉल्ड एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। तो ये आपको पता चल गया है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं एंड व्हाइल लूप क्यों एंट्री कंट्रोल लूप है, यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है, क्योंकि हम पहले कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे आप इसका फ्लो डायग्राम भी दे सकते हैं कि ये जो हमारा डायमंड कलर का जो सॉरी डायमंड शेप का जो हमारा बॉक्स होता है, ये हमारी हमेशा कंडीशन को डिनोट करता है एंड अगर हमारी कंडीशन मतलब जो हमारी व्हाइल की कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो वो अंदर आकर के व्हाइल की जो लूप बॉडी है जो कि हमने करली ब्रेसेस के अंदर दी है, इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड फिर से व्हाइल लूप के ऊपर चला जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर अभी भी वो ट्रू है तो फिर से चलाएगा, फिर से कंडीशन के ऊपर चला जाएगा, फिर ट्रू है तो फिर चलाएगा, जब तक चलाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो व्हाइल लूप को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा प्रोग्राम में। ओके गाइस, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप। So C for loop is very similar to the while loop in that it continues to process a block of code until a statement become false and everything is defined in a single line. So guys, इसमें और while loop में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों पहले कंडीशन चेक करते हैं एंड देन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन फॉर लूप भी इग्नोर होकर के आगे चला जाएगा। सो फॉर लूप इज ऑल्सो कॉल्ड द एंट्री कंट्रोल लूप, ये तो आपको पता ही है क्यों। आइए हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपका बेसिक डिफरेंस देखिए, सिंटेक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है व्हाइल और फॉर लूप के, जबकि ये काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन जो आपने व्हाइल लूप के अंदर देखा था कि आपको आपके स्टेटमेंट्स रन करने के बाद आपको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना ज़रूरी है किसी भी वेरिएबल को जिसके बेस पे आपने कंडीशन ऐड की हुई है, तो यहाँ पे आपको वो सिर्फ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर लूप के अंदर अगर आप देखें तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइज़ेशन स्टेटमेंट, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड अपडेट स्टेटमेंट। हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल को जिसके बेसिस पे हम कंडीशंस ऐड करने वाले हैं। वो कंडीशन जो होगी वो हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन में आएगी, जो हमारे व्हाइल की कंडीशन होती थी, आप उसको और इसको सेम समझ सकते हैं। लेकिन व्हाइल के अंदर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं होता था, वो हमें हमेशा व्हाइल लूप स्टार्ट करने के पहले ही लिखना पड़ेगा कहीं हमारे कोड के अंदर, या फिर जो हमने वेरिएबल बनाया होगा उसे हमें यूज़ करना पड़ेगा उसकी कंडीशन के अंदर। ओके गाइज़, तो टेस्ट एक्सप्रेशन जो होती है वो आप व्हाइल की कंडीशन की तरह इसको ट्रीट करें एंड अपडेट स्टेटमेंट, तो जो हमने एक इंक्रीमेंटेशन का लास्ट स्टेप लिखा था व्हाइल लूप के अंदर, उसको आप ये अपडेट स्टेटमेंट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट का काम और इनिशियलाइजेशन जो हम कंडीशन यूज़ करेंगे उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके इनिशियलाइजेशन का काम भी फॉर लूप खुद ही करता है एक ही लाइन के अंदर। एंड जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक आपका ये फॉर चलता जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है ये एक ही बार इनिशियलाइज होती है। अगर आपने कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, आपने उसको कंडीशन के अंदर चेक किया है एंड आप उसको प्लस प्लस करते जा रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो बार बार सिर्फ आपकी ये कंडीशन चेक होगी और कंडीशन ट्रू होने के बाद ये अपडेट स्टेटमेंट चलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपकी अपडेट स्टेटमेंट कभी भी नहीं चलेगी, आपका इस लूप के बाहर ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है देन अंदर आकर के स्टेटमेंट चलेगा, ये अपडेट स्टेटमेंट चलेगी जो भी आपने यहाँ पे दी होगी। अगर आप माइनस कर रहे होंगे उस वेरिएबल में से कुछ चीज़ों को तो या फिर वो माइनस कर देगा, या फिर प्लस कर रहे हैं तो वो ऐड कर देगा एंड देन अगेन आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। अगर ट्रू हो जाएगा तो फिर से चलेगा, फिर से अपडेट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से स्टेटमेंट चलेंगे, फिर से अपडेट होगा। ऐसा लूप आपका चलता जाएगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यहाँ पे अगर आप इसको फ्लो चार्ट के हिसाब से समझना चाहेंगे तो देखिए, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो कि आपका हमेशा एक ही बार चलेगा जब आपका फॉर लूप शुरू होगा, देन आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन चलेगा, अगर ट्रू हो जाता है तो फॉर लूप का बॉडी चलेगा, देन आपका अपडेट एक्सप्रेशन चलेगा, वापस टेस्ट कंडीशन चेक होगी। जब तक ये ट्रू होती रहेगी तब तक ये प्रोसेस फॉलो होगी, जब ये फॉल्स हो जाएगी तो आपके फॉर लूप से बाहर आ जाएगा एंड आगे का प्रोग्राम चलेगा।
सो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर लूप और वाइल लूप में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले बाई चांस, तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट एक्सप्रेशन। तो जब भी हम ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन दे रहे हैं, यहाँ पे आपको पता होगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो कितने टाइम्स चलने वाली है। कैसे पता होगा आपको? क्योंकि सपोज मैंने यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया है जिसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया है, एंड मैंने कंडीशन के अंदर चेक लगाया है कि इफ माई नंबर जो मैंने यहाँ पे लिया है इज लेस देन 10, तो मेरा लूप चलाओ, एंड लूप चलने के बाद क्या करो, मेरे नंबर को एक से प्लस कर दो। तो गाइज़ मुझे यहाँ पता होगा कि मैंने 10 तक का चेक लगाया है एंड मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मतलब मेरा लूप जो है वो 10 बार तो चलेगा ही। अगर मैंने अपडेट स्टेटमेंट के अंदर उसको +2 किया होगा, तो क्या होगा, मेरा 5 बार चलेगा। तो मुझे पता है कि टेक्स्ट एक्सप्रेशन में मेरे को कितने लिमिट तक पहुँचना है एंड कितने से मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे इटरेशंस को पहले ही आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप व्हाइल लूप की बात करें, तो व्हाइल लूप में आपको कंडीशन पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उस कंडीशन तक आप कितनी बार में पहुंचेंगे, क्योंकि जो आप वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है। आप सिर्फ उसको चेक करके एंड उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके उसको सिर्फ यूज करते जा रहे हैं। ओके गाइस, अगर हम लास्ट लूप की बात करें तो वो है डू वाइल लूप इन सी। तो सी डू वाइल लूप्स आर वेरी सिमिलर टू द वाइल लूप। ये आपको सिंटेक्स में थोड़े वाइल लूप के जैसे ही दिखेंगे, बट इट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स द कोड ब्लॉक एट लीस्ट वंस एंड फर्दर मोर एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, एंड दिस इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जिट कंट्रोल लूप्स में क्या होगा, आपकी जो लूप की बॉडी होगी वो एक बार तो चलेगी ही चलेगी। अगर वो एक बार भी चल गई बिना कंडीशन चेक हुए, तो वो आपके एग्जिट कंट्रोल लूप्स का टाइप हो जाता है। एंड डू व्हाइल लूप जो है वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अगर आप इसका सिंटेक्स देखें तो ये देखिए गाइस, हम इसको क्या बोल रहे हैं, डू दिस। मतलब पहले आप इस स्टेटमेंट को चला दो, देन आप कंडीशन चेक करो। सो गाइस, इस केस में क्या होगा कि आपकी कंडीशन भले फॉल्स भी हो रही होगी, एक बार भी ट्रू नहीं होगी, लेकिन आपका जो लूप है वो एटलीस्ट एक बार तो फिर भी चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हमारा फॉर लूप और व्हाइल लूप के केस में होगा, अगर कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी तो वो लूप भी कभी नहीं चलेंगे, लेकिन डू व्हाइल हमेशा एक बार तो चलेगा ही चलेगा। एंड उसके बाद जितनी बार भी कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी, उतनी बार ये चलता जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि डू वाइल लूप की बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो चुकी है, देन टेक्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे फिर से चेक होता है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर हम फिर से बॉडी को चला देते हैं, फिर अगर ट्रू होगा तो फिर से चलाएंगे, फॉल्स होगा तो हम बाहर आ जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे आप देखिए सिर्फ कंडीशन जो है वो लूप की बॉडी से उठ के नीचे आ चुकी है, पहले नहीं है यहाँ पे। सो गाइज, आज के हमारे ट्यूटोरियल में इतना ही। इसका प्रैक्टिकल हम अगले सेशन में कवर करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब की एस्पिरेशन है। ये उनके काफ़ी हेल्प आएगी। आपके ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगे, फैमिली रिलेटिव्स होंगे, आप उनके साथ भी शेयर करें। एंड हमारे गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।